एवरीवन, हेलो तेजस 717 ठहरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हूं सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो होकर रहेगा जिससे कोई नहीं बदल सकता। ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोग के सामने, एंजल नंबर्स हैं, कार्ड है। तो अगर कोई भी एंजल नंबर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहा है तो आप वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हो, या जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो रीडिंग आप अपने लिए देख सकते हो। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर इनर चाइल्ड, एंड साथ में यहाँ पे एंजल नंबर है 1111। ओके। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पर इंस्पिरेशन, एंड यहाँ पर एंजल नंबर है 1212। तो आप आराम से चूज़ कर लें, अपनी इंट्यूशन से चूज़ करें, भगवान जी से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। फिर जो भी कार्ड या एंजल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने इनर चाइल्ड का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में एंजल नंबर 1111, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य में, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जो आप लोगों के साथ होकर रहेगा जिसे कोई नहीं बदल सकता। गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, ये कभी भी देख सकते हो आप, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है। एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा, मन ही मन डिवाइन से प्रे करें, वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, इस रीडिंग से आपकी बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्प हो सके। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। वाह, मतलब पहला ही कार्ड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, बहुत इंट्यूटिव, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर सोचने वाले। आपका नज़रिया, आपका सोचने समझने का तरीका दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग हो सकता है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर होगी, बहुत विजडम आपके अंदर होगी, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ में आप लोगों को देख रही हूँ। ईश्वर को मानने वाले, बहुत ज़्यादा काइंड नेचर है, बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर है आप लोगों का, और आप लॉजिक्स पर भी बिलीव करते हो। मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पर है ना, लॉजिक्स पर भी बिलीव करते हो लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी मानते हो। मतलब प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक बैलेंस मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जैसे आप स्कूल कॉलेज में भी होंगे, टॉप करते होंगे, हाईएस्ट मार्क्स आते होंगे, है ना, अवार्ड्स मिलते होंगे, आपके टीचर से आपको बड़ा अप्रिसिएशन मिलता होगा, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इनोवेटिव, मैं ये देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे ओल्ड सोल वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आप चाहे बड़े ही मॉडर्न हो, मतलब चाहे आप अपने 20-30s में हो, है ना, लेकिन आपकी सोच आपके एज ग्रुप से मैच नहीं करती होगी, आपका सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। और बहुत स्मार्ट एनर्जी है, मतलब बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, है ना। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा जाओगे, बहुत ऊपर जाओगे, बहुत अच्छे एक फील्ड पे जाओगे, बहुत अच्छे एक स्केल पे जाओगे, वो भी अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन यस, यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं, वही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी है जो चलती आ रही है आप लोगों के साथ। आपको दोस्त बहुत कम होंगे आप लोगों के, बिकॉज आपको आपके जैसा कोई मिल ही नहीं पाता होगा जिसके साथ आपकी एनर्जीज मैच करे, जिसके साथ आपकी वाइब्स मैच करे। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी यस, डिवाइन में बहुत बिलीव होगा आपका, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप लॉजिक्स पर भी बिलीव करते हो, लेकिन यस, डिवाइन में भी बहुत बिलीव है। विश्वास की ताकत को भी समझते हो, मैनिफेस्टेशन को भी समझते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी समझते हो। बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके भाग्य की, तो भाई देखो, यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत पावरफुल सोल हो। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूँ, आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, एक बार आप जो ठान लोगे वो आप करके दिखाओगे। दूसरी चीज़, पैसा बहुत आएगा आपकी लाइफ में और आप अपनी मेहनत से पैसा बनाओगे। आप
अपने कर्म, आप बहुत ज़्यादा कर्म पे बिलीव करते होंगे, अच्छे अच्छे कर्म करने के ऊपर, एक्शंस लेने के ऊपर बिलीव करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। प्रॉब्लम वाली बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि चीज़ें आप जिस तरीके से प्लान करते हो वैसे नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ डिले हर काम में हो जाता होगा। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता होगा, आप लोग को लगता होगा कि भाई कुछ ख़राब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, बिकॉज ऐसे कई बार आपके साथ हुई हैं चीज़ें, राइट। हमेशा थोड़ा सा ना एक जगलिंग वाले मोड में भी मैं आपको देख रही हूँ। ऑल्दो आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन यस, आप कभी कभी ना चीज़ों में फंस जाते हो कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ, इस हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, इस हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी दिल और दिमाग में भी फंस जाते हो, है ना। तो ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। बाकी तो भाई ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत है। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, विजडम, इंटेलेक्ट, नॉलेज, मतलब ये आपके फील्ड्स रहने वाले हैं। आप बिल्कुल जैसे रिसर्च करोगे, आप किसी टॉपिक पर डेप्थ में जाके स्टडी करोगे। अब वो कोई भी आपका टॉपिक हो सकता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो तो आप बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हो। आप आईटी फील्ड से हो या जो भी कुछ है, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी कर रहे हो। सो यस, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव, मैं एनर्जेटिक पर्सन आपको देख रही हूँ। लेकिन आपके मन में जंग चलती रहती है, मन में आपके द्वंद्व चलता रहता है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना। मतलब क्या होता है कि आप लोग शायद अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। आपके दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा होता है। आपका दिमाग कहता है ना, वो उधेड़ बंसी में एक लगा रहता है। और ये एक रीज़न है कि वो मेंटल पीस आपको नहीं मिल पाती। हमेशा या तो आप करियर को लेके सोचते रहते हो, अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये काम है, ये पेंडिंग है, ये रह गया है यहाँ पर। सो बहुत सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में चल रही हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनमें इतना ज़्यादा खो चुके हो कि आप अपनी खुशी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। आप लोग शायद खुलकर बहुत बहुत टाइम से नहीं हंसे होंगे, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, काम का थोड़ा सा प्रेशर आप लोगों के ऊपर ज़्यादा हो, है ना। तो यस, आप लोगों की 30-40 समथिंग जो एज रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर बहुत काम रहने वाला है। यहाँ पर बहुत तपस्या, त्याग, सब कुछ रहने वाला है। बहुत मेहनत करोगे, बहुत पैसा भी कमाओगे, बहुत आगे भी जाओगे। आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बर्थ किसी प्लेस पे हुआ हो, देन आप काफ़ी दूर जाके शिफ्ट हो जाओ, कहीं और आप जॉब करने जाओ, या कहीं और जाकर आप अपना बिजनेस करो, या जो भी चीज़ है। आप बहुत तरह तरह के लोगों से आपकी लाइफ में मिलोगे, ठीक है ना। मतलब तरह तरह के लोगों से मिलना मतलब ये है कि यस, एक तो आपका सर्कल अच्छा होगा, फ्रेंड्स कम होंगे लेकिन सर्कल बहुत बड़ा होगा, सर्कल बहुत अच्छा होगा। लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, आपको इनवाइट करना चाहेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पर्सनैलिटी आपकी बहुत ही चार्मिंग होगी। थोड़े से आप लोग ऐसे होंगे कि जल्दी से अपनी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करते होंगे, बिकॉज आपको लगता होगा कि कोई समझ ही नहीं पाएगा, या कोई वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगा जो आप कहना चाह रहे हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती होंगी, थोड़े से सीक्रेटिव काइंड ऑफ आप पर्सन होंगे। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी तक आपको आपके लाइफ पार्टनर, या मैं कहूँ आपके सोलमेट अभी तक नहीं मिल रहे हैं, और आप ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं आप ढूंढ रहे हो कि वो इंसान कहाँ है, वो पर्सन कहाँ है, वो लाइफ में कब आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। मैं 2 कार्ड्स और देखूंगी। आप लोगों के साथ ना ऐसा भी हुआ होगा कि रिलेशनशिप को लेकर अगर आपने चांस लिया है, तो हो सकता है वहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, ठीक है। सामने वाला पर्सन आपको समझ नहीं पाया हो, या धोखा दिया हो, या चीट किया हो, या कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया हो। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करने से भी डरते हो। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एक चीज़ कही जा रही है, वो ये कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपने अपने माइंड में ना कुछ ऐसी चीज़ें बना ली हैं पर्टिकुलर, है ना। रिलेशनशिप में जाना खराब है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की हो तो लड़के खराब हैं, लड़के हो तो लड़कियां खराब हैं, ये दुनिया बड़ी बेकार है, यहाँ पे लोग बड़े लालची हैं, बड़े सेल्फिश हैं। आपने अपने मन में ना कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसे परसेप्शंस बना लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप उनको चेंज करो। यस, कुछ एक्सपीरियंस आपके रहे हैं ऐसे, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके वही बिलीव्स रहेंगे तो सेम काइंड ऑफ पर्सन्स को आप अपनी लाइफ में बार 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 अट्रैक्ट करोगे। तो अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है ना, कि जैसे आप बचपन में भी थे तो बड़ा ज़्यादा पढ़ाई में लगे रहना, कुछ ना कुछ में लगे रहना। तो जैसे बचपन में वो खेल कूद वाली एनर्जी होती है ना, खेलना कूदना, एंजॉय करना, हंसना, वो कुछ कुछ मिसिंग था।
तो इनर चाइल्ड जो है आपका, आपके अंदर का जो एक बच्चा है वो खुलकर बाहर ही नहीं आ पाता है। आप हमेशा एक सीरियस मोड, लाइक आपके प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको एक अपना प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता हो, अपना एक जो भी है, तो एक सीरियस फेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लाइक स्माइल भी करी तो बहुत थोड़ी सी कर दी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है भाई खुलकर जियो, खुलकर जियो, फन के साथ जियो, क्रिएटिविटी के साथ जियो। और हमेशा ये मत सोचो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहो, जैसे हो ना आप, जैसे जो आपका दिल करता है, खुश होने का, जोर से हंसने का। लाइक आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि भाई अपने खुल कर रहो, आप अपने आप को सप्रेस मत करो, ठीक है। और देखते हैं इस ट्रैक से। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट ये भी चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज से हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हो, सीजनल डिजीज़ आपको हो जाती हो, या हेडेक है, या कभी बॉडी पेन है, या कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोई डिजीज़ है या कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ बॉडी के साथ जैसे हो सकता है लगा रहता हो। कभी सिर दर्दी हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बैक पेन, मुझे ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइक हो सकता है आपका काम जो है वो एक ही प्लेस पर बैठ के रहने का हो, तो आपको वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी हेल्थ पे को जान है तो जहान है। तो आप लोग के लिए ये भी मैसेज यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि आपको कौन सी चीज़ें खानी है, किस तरीके से आपकी डाइट रहनी है, आपको कैसे अपना रूटीन फॉलो करना है। पता नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए ऐसे भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आपका एक्सेस वेट है देन आपको थोड़ा सा वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ज़रूरत से कम वेट है तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ बनाने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पैसे कमा रहे हो, मतलब उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, अच्छे तरीके से वहाँ पर प्लानिंग करो कि आपको किस तरीके से काम करना है। बाकी तो देखो यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग अपनी लाइफ में ढेर सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं पता नहीं मेरी शादी कैसे होगी, अच्छा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग के लिए मैसेज ये है, आपको बहुत अच्छे पर्सन मिलेंगे। जैसे आप हो आपको वैसे ही पर्सन मिलेंगे। आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल पर्सन ही मिलेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहने की ज़रूरत है ना। सी यहाँ पे भी आप ये फेस देखो, खुलकर हंसना। और इसीलिए मुझे वही फेस नज़र आ रहा था, बार बार मुझे वही फेस दिख रहा था कि जोर जोर से हंसना, खिलखिलाना, एंजॉय करना, वो चीज़ की थोड़ी सी कमी है आप लोगों की लाइफ में। और अगर आप अपने 20s 30s में, तो आप फिर आगे जाके बहुत मिस करोगे कि वो जो मेरा एक वो टाइम था, मैंने वो बस ऐसे सीरियस मोड में निकाल दिया। तो एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि खुश रहो, अपने आज को एंजॉय करो, घूमो फिरो, जो भी कुछ है, जो भी आपको अच्छा लगता है बेसिकली वो करो। को क्रिएट का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन फर्स्ट, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपके ना अपने कुछ प्लानिंग्स हैं कि इस एज तक मुझे ये करना है, फिर मैं इस तरीके से करूँगी, या मैं ये करूँगा, या मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, या मुझे अपना एनजीओ खोलना है, या मुझे फॉर एग्जांपल एनिमल्स के लिए कुछ करना है, या फॉर एग्जांपल मुझे ये अवेयरनेस लेकर आनी है। तो यस, यहाँ पर मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के साथ मिलकर, एकजुट होकर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम या कुछ तो है भाई, कुछ तो करोगे। जनरल रीडिंग है लेकिन अवेयरनेस आपके साथ है, अवेयरनेस आपकी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए, दी हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। सी, आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो, कुछ सरप्राइजिंग, कुछ बहुत ही सबसे जुदा, सबसे अलग, कुछ कुछ सोच है आपकी अपनी है कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये हाईलाइट में लेकर आना है ना। तो यस, आप लोग को मैं वो करते हुए देख रही हूँ। सेल्फलेसनेस का यहाँ पर कार्ड है, निस्वार्थ भाव से वो सेवा करना लोगों की, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है।
सब कुछ सही है, लेकिन बस मन में कुछ कुछ डाउट्स हैं, उनको यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि वो निकाल दो। बाकी मैं आपको बताऊँ, अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे, अपने करियर में, अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग करोगे, बहुत अच्छा करोगे, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, बहुत नेम फेम मिलेगा, और कुछ बिल्कुल सबसे अलग ही आप करोगे। और हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़े, ये जो आपका पर्पस रहने वाला है इसको फुलफ़िल करने में। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, आप लोग एमेथिस्ट वेयर कर सकते हो। सी ये है एमेथिस्ट का स्फेयर, बिकॉज यू नो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, दिल और दिमाग की जंग में कहीं ना कहीं फंस जाते हो, उलझ जाते हो, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा। आप जब भी मेडिटेशन वगैरह करें, इसको ज़रूर वेयर करके रखें। जब भी आप अपना काम कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, इसको ज़रूर वेयर करके रखना, कि आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं हनुमान। ओके, माँ सीता। वाह, मतलब ये कितना ही अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोग ले आया है। और मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है वो भक्ति भाव, वो सेवा भाव, वो निस्वार्थ प्रेम, अपने पर्पस को समझना, अपने लाइफ पर्पस को समझना। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, कुछ करने ही आप इस दुनिया में आए हो। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, नॉलेज आपके अंदर बहुत है, लेकिन ज़रूरत क्या है आपके अंदर के वो प्यार को जगाने की। और यू नो, हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं ना, हम उसको भूल नहीं पाते। हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं, हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान वही हो जाता है अपने आप ही, है ना। तो डिवाइन से अगर आपको अपने कनेक्शन को अच्छा करना है, तो भक्ति के रास्ते पे चलो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और यस, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि यस, जो मैंने कहा था कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इन केस, जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग फिजिकली वीक हैं, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छे से वर्कआउट करो, जिम करो, यू नो, अच्छी डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, ठीक है, जिससे स्ट्रेंथ आपकी बिल्ड हो। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि कुछ अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उनका सोल्यूशन प्यार से निकल सकता है। ठीक है। साथ में पता है क्या होता है ऑप्शन फर्स्ट, कि कभी कभी सपोज हम कुछ बड़ा करने इस दुनिया में आए हैं, कोई बड़ा पर्पस लेकर आए हैं, तो कभी कभी ना कुछ चीज़ों में हमें थोड़े बहुत पेन को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और लोगों की भलाई के लिए, है ना। ऐसा होता है, और ये सबके साथ नहीं होता, है ना। तो यस, खुद को लकी मानो, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, आप लोग बहुत लकी हो। और आपकी आपकी लाइफ को लेकर जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस हैं कि मेरे साथ ऐसी क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, आपको धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है ना। शाइन फ्रॉम विद इन, तो आपके अंदर बहुत रोशनी है, उस रोशनी से आप जग को रोशन कर सकते हो, दूसरों के जीवन में रोशनी लेकर आ सकते हो। अपने ऊपर आपको विश्वास करना है। ठीक है ना। सपोज कुछ लोगों का यहाँ पे सपना है, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। अब पहले ही आप लोग कह दो नहीं 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 नहीं, मुझसे कहाँ होगा, कैसे होगा, तो नहीं, आपको कहना यस, अगर ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है, ये फीलिंग मुझे आ रही है बार बार कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसको करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, अपने सपनों के ऊपर विश्वास रखो। ठीक है ना। एक वो सपना है कि वहाँ पर आप अपने लिए काम कर रहे हो, अर्निंग्स के लिए, पैसे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन एक वो हो गया जहाँ पर आप दूसरे लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, ब्यूटीफुल सी। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने इंस्पिरेशन का कार्ड चूज़ किया है और साथ में एंजल नंबर 12 तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जो आप लोगों के साथ होकर रहेगा, जिससे कोई नहीं बदल सकता। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। मन ही मन आप भगवान जी से, डिवाइन से प्रे करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन टू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। टू ऑफ सॉर्ड्स,
क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल हो। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ही इमोशनल होंगे, बहुत प्यार होगा आपके दिल में, हमेशा सबकी परवाह करना, हमेशा सबकी केयर करना। इट जस्ट लाइक कोई भी रिश्ता जब भी आप बनाते होंगे ना, चाहे आप किसी से फ्रेंडशिप ही कर रहे हो, आपको लगता होगा कि उसकी लाइफ की सारी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर है ना। मतलब आप उतने हद तक आप किसी को सपोर्ट करते हो, किसी का साथ देते हो, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन यस, अपने इमोशंस की वजह से, आपके दिल में जितना प्यार है, आप उन सब की वजह से ना बहुत बारी लाइफ में कंफ्यूज भी हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। आपके अंदर एक कैपेसिटी है कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आपसे, दोस्त भी आपके बहुत बने होंगे, छूटे भी होंगे बहुत, लेकिन यस, लोग आपके आसपास रहते होंगे, आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते होंगे, आपकी कंपनी में रहना पसंद करते होंगे, बिकॉज बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत मासूमियत वाली एनर्जी है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है। ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन यस, करियर को लेके हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही हों। लाइक आपके सपने बहुत होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, या आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करी, किसी ड्रीम के लिए आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको उतना तक नहीं मिल पाया जितना आप डिजर्व करते थे, जितना आप चाहते थे। तो करियर को लेकर यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है मैं देख रही हूँ। या फिर अगर आप करेंटली भी किसी जॉब में हो या कुछ भी कर रहे हो, आप उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ये पता है कि आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन समहाउ आप उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप वहाँ पर जैसे फंस से गए हो, वहाँ पर जैसे अटक से गए हो, और बस जानना चाहते हो कि मुझे अभी कैसे बाहर आना है, मुझे कैसे जो बेस्ट है मेरे लिए वहाँ तक मुझे पहुँचना है। ये चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। बाकी साथ में अगर मैं बात करूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, भाई यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। सो डेफिनेटली भाई करियर में अच्छा तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ अटैचमेंट्स को रिलीज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में से रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा स्टडी भी करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं, मुझे तो यही एरिया में जॉब चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। और अगर आपको कहीं और से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है या कहीं से भी मिल रही है, आप उसको जाओ और अवेल करो। धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो आपके अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन आप पहले से ही सारी चीज़ें सोच लो, अप्लाई नहीं करो, इंटरव्यू ही नहीं दो, बात ही नहीं करो, है ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यस, करियर में अच्छा होगा, यस थोड़ा सा लेट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव करोगे, बहुत आगे जाओगे। सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ प्यार आप लोगों की लाइफ में, है ना। आपको बहुत प्यार भी मिलेगा, ऑप्शन 2, मुझे ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज आप हो ही बहुत स्वीट, है ना। बस थोड़ा सा इमोशनल होना, तो उसकी वजह से परेशान रहते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन लाइफ में बना रहता होगा। ये भी है ऑप्शन 2 कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर हो सकता है थोड़ी सी ऐसी हो कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हो जल्दी से, आपको समझ में नहीं आ पाता हो कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी आप लोग अपनी लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, तो आप जो भी आपके लव वंस हो, जो भी आपके ट्रस्टेड वंस हो, आप उनके साथ डिस्कस ज़रूर करें, आप उनके साथ सलाह ज़रूर करें, फिर ही आप किसी नतीजे पे पहुँचें। और यस, कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा है, ऑप्शन 2 आप लोग कहोगे कि प्रिया सब कुछ मेरी लाइफ में ठीक सा है, जैसे होना चाहिए, इतना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना इमोशनल हूँ, फिर भी मुझे एनजाइटी होती है, फिर भी ना जाने मैं किस चीज़ की तलाश में हूँ, फिर भी जो मैं चाहता हूँ मुझे नहीं मिल पा रहा है ना। तो वो चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एक वो कंप्लीटनेस फील नहीं होती आपको अंदर से, एक वो सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता आपको अंदर से। सो उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो मून के रिलेटेड आपकी ना बर्थ चार्ट में भी इश्यूज हो सकता है, मून वीक है या कुछ भी उसका प्लेसमेंट ऐसे है, आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मून क्या है, हमारा मन है, चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, तो आपको अपने मून की एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर कहा जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। सो आप डेली मेडिटेशन ज़रूर करें, डेली ध्यान ज़रूर करें, और अगर आपको रात के वक्त ध्यान करना पसंद है तो रात के वक्त आप ज़रूर ध्यान करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। साथ में आप चाहें तो मून स्टोन को वेयर कर सकते हो, मेरे पास अभी नहीं है दिखाने को, अदरवाइज मैं दिखाती। मून स्टोन का ब्रेसलेट, मेरे पास पेंडेंट भी है, ज़्यादा नहीं है अभी स्टॉक में, लेकिन यस, आप मून स्टोन का पेंडेंट या मून स्टोन का ब्रेसलेट कुछ ना कुछ आप वेयर करके रखो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अगर से मैं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूँ, आप बहुत इमोशनल हैं और आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे।
ठीक है ना। साथ में हो सकता है कि डिस्टेंस हो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आप ऑनलाइन मिलो। ठीक है, आप वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हो आपके पार्टनर से। ओवरऑल प्यार है भाई, आप लोगों की लाइफ में प्यार मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए अंडरस्टैंडिंग में, थोड़ा बहुत, लेकिन यस, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे। एंड आप लोग को भी कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको भी ये देखना पड़ेगा कि लाइफ में कहाँ प्रैक्टिकल होना है और कहाँ इमोशनल होना है, कहाँ दिल से डिसीजन लेना है, कहाँ दिमाग से डिसीजन लेना है, कहाँ दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और मुझे ऑप्शन जो आप लोग के लिए भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग भी किसी ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हो सकते हो, आप ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, ऑनलाइन इस्टेब्लिश अपना कुछ करियर करना चाहते हो, तो यस, उसके अच्छे चांसेस हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इंस्टिक्ट को फॉलो करो। ओके, और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। वेट कर रहे हो भाई, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो आप लोग। और ये ना एनर्जी, नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो या फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, ये तो भाई तय है कि आप लोग बहुत इमोशनल हो, हमेशा अपने दिल की सुनते हो, हमेशा दिल से काम लेते हो, बहुत प्यार है आपके दिल में, बहुत यू नो सभी के लिए, हर जीव के लिए, एनिमल्स, बर्ड्स, सभी के लिए मन में एक दया है, एक करुणा है, हमेशा सबका अच्छा करने में बिलीव करते हो। कुछ लोग अगर आपको भी हर्ट कर देते हैं ना, तो आपके अंदर ये बहुत अच्छी खासियत है कि आप माफ़ भी कर देते हो, आप लेट गो कर देते हो, है ना। और यही आपकी जो खूबी है ना, वो आपको सबसे अलग बनाती है, आपको सबसे जुदा बनाती है। और आप बहुत ही स्पेशल हो ऑप्शन 2, मैं आपको बता दूं। हो सकता है आपको खुद के अंदर कोई भी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती हूँ, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे ऑप्शन 2 कि कोई अगर आपकी तारीफ भी कर रहा है ना, अरे नहीं 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 मैं ऐसा कहाँ हूँ, वो अपनी तारीफ भी नहीं सुन पाते, राइट। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव। ठीक है ना, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, कोई आपके लिए प्रेजेंट लेकर आया, बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मोड में यहाँ पर आप लोग को रहना है, रिसीविंग मोड में आप लोग को यहाँ पर रहना है। टिकटॉक की एनर्जी है यहाँ पर। और ऑप्शन जो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभार ना आप अपने वक्त को भी बहुत बर्बाद कर देते हो कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए, है ना। आपकी सारी मेहनत खराब चली जाती है। आपका जैसे सपोज कोई एक पर्सन है, वो समझना नहीं चाहता, आप बस समझाए जा रहे हो, समझाए जा रहे हो, सारी अपनी एनर्जी लगा दे रहे हो, सारी अपनी स्ट्रेंथ लगा दे रहे हो, वो पर्सन बदलना ही नहीं चाहता, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो बदल जाए बदल जाए। तो ये आपकी तो अच्छाई है, लेकिन क्या हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है। तो ये जैसे मैंने कहा कि इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहना है, दिल के साथ साथ दिमाग को भी रखना है, कहाँ अपनी एनर्जी लगानी है कि मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो पाए, वो चीज़ आपने देखनी है। आप लोग ऑप्शन 2 में सच बताऊं तो आप लोग प्यार देने इस दुनिया में आए हो, हेल्प करने ही आए हो, आपका ये पर्पस है, सेवा आपका पर्पस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने हैं, ये मैं आपके लिए मेन देख रही हूँ। आप लोग हो सकता है सोशल वर्कर भी आगे जाके बनो, लेकिन यस, आपकी लाइफ में जो भी लोग होंगे वो बहुत लकी होंगे, बिकॉज आप लोग बहुत केयरिंग हो, आप लोग बहुत सबका ध्यान रखते हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन समटाइम इस फीलिंग में भी चले जाते हो, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, है ना, मैं ही सबकी करता रहता हूँ, मैं ही सबकी करती रहती हूँ। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों में थोड़ा सा ऑप्शन जो आपको बैलेंस की ज़रूरत है। और बाकी तो आप इतने अच्छे हो कि आप बहुत अच्छे लोग हो ऑप्शन 2, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, मैं ये चीज़ बोलूँगी। अपनी इस अच्छाई को बरकरार रखना है, बिकॉज ऐसे लोग कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। आपके अंदर जो एक सेल्फलेसनेस है ना, कि निस्वार्थ भाव से आप लोगों की हेल्प कर पाते हो, मदद कर पाते हो, वो सबके अंदर नहीं होता। बस अपने आप को भी ढेर सारा प्यार करना है। डेली मिरर के सामने जाओ और अपनी ढेर सारी तारीफें अपनी आंखों में देख के करो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जैसे अपना नाम बोलो, कुछ भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम प्रिया है, प्रिया तुम बहुत अच्छी इंसान हो।
है ना, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो भी आप अपनी तारीफ करना चाहते हो, तुम हमेशा सबकी मदद करते हो, तुम हमेशा सबकी हेल्प करते हो, तुम बहुत लविंग हो, तुम बहुत केयरिंग हो, तुम बहुत नर्चरिंग हो, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। जो भी आप अपनी तारीफ करना चाहते हो उसको करो। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि यस, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। आप अपनी रियलिटी को फेस कर सकते हो, आप अपनी रियलिटी से भागते नहीं हो। हाँ, सो ये चीज़ यहाँ पर है। एक कंफर्ट जोन से भी आप लोग बाहर निकल पाओगे। तो ये एक रिचुअल है, ये एक प्रैक्टिस है, आप इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। पता है बाद में ना लोग मेरे पास आते हैं इंस्टाग्राम पे, आपने ये टेक्निक बताई थी, प्लीज़ हमें दोबारा से बता दें। एक्चुअली इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना कि मैं सबको उतना सारा टाइम नहीं दे पाती रिप्लाई करने में, बिकॉज मुझे सभी को अटेंड करना होता है। सो यस, थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करा करो। हाँ, लिख लिया करो इन चीज़ों को, मैं इसलिए ही बोलती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियोस खो जाती हैं। या तो आप सेव करा करो, या लाइक करा करो, जो भी है शेयर करा करो। यस, एंड लाइक तो ज़रूर करा करो। बहुत ही मेहनत लगती है ना, आप लोग लाइक नहीं करते। हाँ, सो लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक भी शेयर करें। आप लोग लाइक करते हो तो ये वीडियोस की रीच आगे तक भी पहुंचती है, तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहता है। ओके, सो यहाँ पे है विजडम, पावर ऑफ द डिवाइन, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट। ओके, ऑप्शन 2 सी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोग को दे रही हूँ, वो ये कि आपके अंदर जो प्यार है ना, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो आपकी सबसे बड़ी खूबी है, वो आपकी सबसे बड़ी पावर है, वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है ना? और ये आज आप आज आप इस चीज को समझ जाओ कि डिवाइन हम सबके अंदर मौजूद है, हम सबके अंदर ईश्वर है। लेकिन जो लोग इस एनर्जी से रूल हो रहे होते हैं, जो लोग इस एनर्जी से काम कर रहे होते हैं ना, उनके अंदर ये तत्व सबसे ज्यादा होता है, ये एलिमेंट उनके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आप लोग जब भी दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करोगे, दूसरे लोगों को ब्लेसिंग्स देना, भगवान जी ये बहुत अच्छा इंसान है, प्लीज इसकी हेल्प करो, भगवान जी ये बहुत अच्छा इंसान है, इसकी लाइफ में खुशियां आए, ये खुश रहे, इसका काम बन जाए, वो सब चीजें फलेंगी उन लोगों को। ठीक है ना? ये चीज जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप लोग की केयर तो भगवान जी कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ गलत करेगा, आप चाहे उसको माफ कर दो, उसको उसका कर्मा बहुत जल्दी रिटर्न बैक होके मिलेगा, बिकॉज आप लोग बहुत सच्चे दिल के इंसान हो। ऑप्शन 2, और आप लोग जो भी प्रेयर करोगे ना, भगवान जी वो सुनते हैं। बस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर डेडिकेशन है। आपको वहां पर नॉलेज, विजडम, स्टडी भी करना, राइट? स्टडी भी करना। कुछ चीज़ें क्या होता है हमें मालूम होती हैं, लेकिन हमें उन्हें शब्दों में पिरोना नहीं आता, हमें वो इंटेलिजेंस को, वो नॉलेज को हमें देना नहीं आता। वो हमें पता होती है, वो देना हम कब सीखेंगे? जब हम थोड़े से किताबें पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं। सो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, आपको ज़रूरत है। ठीक है? साथ में यहाँ पर है रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट। तो यस, ये आपका पर्पस है भाई। ऑप्शन 2, आप लोग के अंदर बहुत प्यार है, आपका हार्ट चक्र बहुत ही एक्टिव है। मैंने ऑप्शन फर्स्ट वालों को भी बोला था कि एमेथिस्ट को यूज करें, एंड मैं आप लोग को भी बोलूंगी कि एमेथिस्ट को यूज करो। सो ये है एमेथिस्ट। ठीक है ना? एमेथिस्ट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जो प्रैक्टिकल, एक वो जो लॉजिकल नेचर है, ये उसको भी एक्टिव करेगा, उसको बैलेंस करेगा। ठीक है ना? डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगी। सो आप एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करें, एमेथिस्ट वेयर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग अगर ग्रेटिट्यूड जर्नल या डेली बेसिस पे जर्नल लिखना अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक जर्नल का मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाली हूँ इस न्यू मून पे, तो यस, इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अभी और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस और क्या मैसेज है ऑप्शन 2। धर्मा, एंड यहाँ पर मुझे क्रिएशन नजर आ रहा है। ऑप्शन 2, मैं आपकी जितनी तारीफें करूं उतनी कम है, और आप लोग की रीडिंग करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, सीरियसली। और यस, ऑप्शन 2, हमेशा हम हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हो, फाइनेंशियली बहुत सारा पैसा नहीं हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में इज्जत बहुत कमाओगे और वो रियल वैल्यू है, राइट?
अच्छे कर्म आपके बहुत रहेंगे इस लाइफ टाइम में, जो कि इस जीवन के बाद भी आपके बहुत काम में आएंगे। आप कुछ तो बहुत अच्छा करने वाले हो अपनी लाइफ में, कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हो। आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। और सी मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस है आप लोगों का। और सोल पर्पस रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक, आप चाहो तो देख लेना। हाँ, खास मकसद से आप इस दुनिया में आए हो, किसी खास मकसद से भगवान जी ने आपको इस दुनिया में भेजा है। और वो कहीं ना कहीं तो यही है, दूसरे लोगों की हेल्प करना, सेवा करना, मदद करना, प्यार बांटना। और यू नो ऑप्शन 2, आप लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी ना अपनी लेगेसी यहाँ पर छोड़ के जाओगे, कि आपकी आने वाली जनरेशन्स आपको उस चीज़ के लिए याद करेंगी। मैं एक बहुत बड़ा बहुत डीप मैसेज आप लोगों के लिए दे रही हूँ, लेकिन यस ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही ये मैसेज मुझे मिला है। बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन 2, बहुत ही लकी हो। बहुत काइंड हो। सो मैंने बहुत तारीफ करी आज आप लोगों की ऑप्शन 2। चलिए अभी लास्ट और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है, ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है। विजडम, सी मैंने कहा बहुत नॉलेज है आपके अंदर, लेकिन उस विजडम को पिरोना भी आना चाहिए, उसे सही लफ्ज़ों में, सही वर्ड्स के साथ, सही तरीके से मुझे आगे लोगों को पास ऑन किस तरीके से करना है वो भी आना चाहिए। अगर आपने कोई अवेयरनेस भी फैलानी है, चलानी है, प्रोग्राम चलाना है, जो भी कुछ है, आपको सही वर्ड्स का चुनाव करना पड़ेगा। आपकी बातों में वो इम्पैक्ट होना चाहिए, आपकी वॉइस में वो दम होना चाहिए। तो एज वेल एज आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करना पड़ेगा, राइट। सो अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करो, ऑप्शन 2। और यस अच्छी किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो। और यस आपको आपके गुरु की भी ज़रूरत पड़ेगी आपकी इस जर्नी में। अगर आपके गुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज से गुरु को भी ढूंढना है, ये भी आपका एक पर्पस है, ठीक है। पता नहीं ये डेस्टिनी की रीडिंग थी। ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, मैंने पर्पस पर्पस कितनी बारी बोल दिया। हाँ, समय बहुत कीमती है, ऑप्शन 2 आपका समय बहुत कीमती है, और इसे सही तरीके से यूटिलाइज करो भाई। अपना बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना है स्क्रॉलिंग एंड फालतू चीज़ों में, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करिए, बिकॉज आप बहुत कुछ करने आए हो उस दुनिया में। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। बहुत टाइम बाद इस तरीके की रीडिंग आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होके। बाकी अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर करना, रीडिंग लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड साथ में क्रिस्टल्स परचेस करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल दूँगी, आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर लें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।